मीन्स एड्स का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित प्रतिरक्षा की न्यूनता, ये न्यूनता आती है इस HIV वायरस के कारण, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एच आई वी वायरस करता क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र की CD4 सेल एंड T सेल्स को संक्रमित कर देता है और उन्हें क्या करता है, ये नष्ट करता है। ये जैसे ही जैसे नष्ट होने लगती हैं तो जिससे शरीर में कैंसर और अन्य संक्रमण से स्वयं की रक्षा करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, नष्ट होने लगती है। इस संरचना मतलब एच आई वी को एक रेट्रोवायरस के रूप में वर्गीकृत किया गया। रेट्रोवायरस के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि डीएनए इसमें आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए की बजाय आरएनए में ले जाई जाती हैं। ठीक है, अब रेट्रोवायरस में आरएनए जीनोम एवं एंजाइम जैसे, अब एंजाइम की बात करें तो एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक एंजाइम प्रोटीएज और एक एंजाइम इंटीग्रेज, ये 3 एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम्स के अलावा इसमें इसकी वायरस की कोड में आंतरिक प्रोटीन आवरण और बाह्य प्रोटीन आवरण 2 चीजें होती हैं। और बाहर की तरफ जो ये कोर है, इसकी बाहर की तरफ 2 प्रकार की लाइपोप्रोटीन्स पाई जाती हैं। आउटर मतलब एक्सटर्नल में GP120 एंड इसके अंदर की तरफ GP41, ये लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। ये GP124 T सेल्स की सतह पर पाई जाने वाली CD4 सेल्स के रिसेप्टर से बाइंड करता है, जिससे कि उन T हेल्पर सेल्स में ये अंदर एंटर हो सके। HIV का संक्रमण कैसे फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के यौन संबंध से या यौन संपर्क से, दूषित रक्त एवं रुधिर उत्पादों के आदान से, संक्रमित सुइयों को साझा प्रयोग से, एक और चीज होती है संक्रमित मां से अपरा यानी कि प्लेसेंटा द्वारा उसके बच्चों में भी फैलता है। संक्रमण की क्रिया विधि, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो 12th में पूछी जाती है, संक्रमण की क्रिया विधि क्या है। तो संक्रमण की क्रिया विधि की अगर अपन बात करें तो HIV जो है वायरस शरीर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद जो स्टेप है, दूसरा स्टेप CD4 एंड T हेल्पर सेल्स को संक्रमित करता है। ये क्या करता है, ये संक्रमित करता है, क्योंकि HIV CD4 रिसेप्टर से, जो अपन ने बताया था ना GP120 लाइपोप्रोटीन, ये रिसेप्टर से जुड़कर कोशिका में प्रवेश करने लगता है। जैसे ये मानव कोशिका हो गई, ये यहाँ पर CD4 सेल्स थी, उसके रिसेप्टर से जाके जुड़ के ये अंदर इसमें प्रवेश करने लगेगा। जैसे एक बार अंदर प्रवेश कर जाता है तो ये वायरस अपनी वृद्धि करने लगता है, रिप्लिकेशन करने लगता है। होता क्या है उसमें, वायरल आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम द्वारा डीएनए में बदल जाता है। यह डीएनए होस्ट सेल में डीएनए इंटीग्रेज एंजाइम की सहायता से जुड़ जाता है। अब जुड़ने के बाद क्या होगा, ये वायरस के नए कणों का निर्माण करने लगेगा। अब क्या होगा, संक्रमित कोशिका में नए HIV वायरॉन तैयार होंगे। उसके बाद जो CD4 कोशिकाएं वो संक्रमित करते रहते हैं साथ में। CD4 सेल, नेक्स्ट स्टेप जो आता है, CD4 सेल की संख्या में भारी कमी देखने को मिलती है। लगातार संक्रमण और कोशिका के विनाश के कारण CD4 एंड T हेल्पर सेल्स जो है वो क्या होने लगती हैं, घटने लगती हैं। इम्यून डिफिशियंसी, इनके घटने के बाद जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है। और व्यक्ति को कोई भी रोग हो जाता है, जैसे कैंसर, कार्सिनोजेंस जो हैं जिनसे लड़ने की क्षमता थी वो खत्म हो जाती है, तो कैंसर रोग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, जिससे मैं उस पर अगला वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।